नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की बनाने की विधियां पढ़ चुके थे और रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने रासायनिक गुण को कंप्लीट किया था HCN और सोडियम बाइसल्फाइड का योग। आज हमारी नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। देखिए एल्कोहल बनता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जब भी योग होगा क्या बनेगा? एल्कोहल। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो बनेगा आपका एथिल एल्कोहल। देखिए यहाँ पर ये जो नाम है इस जगह पर होना चाहिए था, यहाँ आपको बता देते हैं। यहाँ पर ये CH3 और ये हो जाएगा CH2, यानी कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका एथिल एल्कोहल का, तो यानी कि ये नाम यहाँ होना चाहिए था। तो क्या होता है, स्पेस होने की वजह से नेक्स्ट पेज में ये चला गया, ये तो नाम यहाँ पर रह गया इसका। ठीक है, तो अब हम पूरा मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन की क्रिया से देखते हैं कौन कौन से अल्कोहल बनते हैं। तो पहली हेडिंग है हमारी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड को इस तरीके से लिखा है और ये एस्टल्डिहाइड और ये एसीटोन पीछे इस तरीके को कैसे लिखते हैं आपको बता चुके। अब ध्यान रखना तीनों की रिएक्शन सेम है। किस तरीके से? ये जो O है, O इसके साथ में जाएगा आपका MgI, O के साथ में जाएगा आपका MgI। हर रिएक्शन में O के साथ जाएगा MgI। तो आप देखेंगे फिर से यही बात बोलेंगे कि इस तरफ यानी कि इस साइड कोई चेंज नहीं करना, चेंज होगा इसी साइड। ठीक है, यानी कि जो O है इसी तरफ चेंज करेंगे हम, तो O चला जाएगा MgI और CH3 बचेगा, यहाँ चला जाएगा। इसके बाद जो बचेगा इसका क्या कर दें हम? जल अपठन। तो हमारे पास बन जाएगा क्या? एल्कोहल। ये एल्कोहल है एथिल एल्कोहल। ठीक है, सेम क्या करेंगे हम एस्टल्डिहाइड की क्रिया के साथ, फिर MgI चला जाएगा और CH3 यहीं, यानी कि बीच में आपको इसी तरीके से चेंज होता जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ मिलेगा हमें अब जो मिलेगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो ये जो एल्कोहल है आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, CH3 CHOH और CH3। इसके बाद अगर एस्टल्डिहाइड है, सॉरी यहाँ पर एसीटोन है, तो एसीटोन क्रिया करेगा, फिर से वही, यहाँ कोई चेंज नहीं, OMgI सेम जगह और CH3 भी सेम जगह, मतलब सेम रिएक्शन हो रही है जैसे। इसके बाद फिर से अम्लीय माध्यम क्या हो जाए, जल अपठन करेंगे। तो जल अपठन करने से क्या मिल जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे पीछे भी OH यहाँ आया था, यहाँ OH आया था और यहाँ भी OH, तो यहाँ से फिर से क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल, जिसका नाम यहाँ लिखा है तृतीयक एल्कोहल। 3 डिग्री क्यों? क्योंकि OH इस कार्बन जुड़ा और ये कार्बन, एक कार्बन यहाँ जुड़ा, एक कार्बन यहाँ जुड़ा, एक कार्बन यहाँ जुड़ा, तो ये हो जाएगा आपका तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में आप देखेंगे लिखा है विस्थापन अभिक्रिया, पहली है हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH, लेकिन यहाँ पे इस H2 को हमने आगे लिखा है, यानी कि कैसे लिखेंगे? H2NOH, इस तरीके से लिखेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन को। अब ऐसा क्यों लिखेंगे वो समझिए आप। देखिए हाइड्रोक्सिल एमीन का H2 जब आगे लगा देंगे, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ अलग तरीके से लिखा है, ये एस्टल्डिहाइड और ये एसीटोन। इससे होगा क्या, ये डबल बॉन्ड के साथ में हम लिख देंगे, तो ये जो H2 रहेगा इसका H2 और इसका ऑक्सीजन, तो निकल जाएगा H2O, और जो बचेगा यानी कि इतना पार्ट बचेगा आपका, अगर देखें ये NOH बचेगा फिर, तो NOH और ये मतलब ऑक्सीजन और H2 तो निकल जाएगा H2, तो जो बचेगा उसको सेम लिख देंगे। अब आप देखेंगे डबल बॉन्ड के साथ में जो बचेगा उसको हम लिख देंगे, यानी कि इसको हम इस तरीके से हाइड कर दें, अगर ये ठीक है। अच्छा, अब जो बचेगा HCH डबल बॉन्ड NOH, तो इसका नाम है फॉर्मेल्डिऑक्सम, और साथ में क्या निकल जाएगा? H2O, साथ में H2 सभी में निकलेगा, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया और हाइड्रोजन विस्थापन हो रहा है। किसका हाइड्रोजन? हाइड्रोक्सिल एमीन का हाइड्रोजन विस्थापन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा एसीटोन ऑक्सम, ये बनेगा एस्टल्डोक्सम। ठीक है, तो ये नाम बनेगा। इसके बाद हाइड्रोजीन से अभिक्रिया, तो हाइड्रोजीन से अभिक्रिया करके बनेगा आपका हाइड्रोजोन। अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन, एस्टल्डिहाइड तो एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजन, और एसीटोन है तो एसीटोन हाइड्रोजन। ये रिएक्शन बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान से देखना होगा किस तरीके से बननी है। ठीक है, तो आइए इनको भी देख लेते हैं जल्दी से। ये अब देखें फिर से, जैसे पीछे रिएक्शन आपको बताई हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला इस तरफ चेंज करेंगे हम, ये एस्टल्डिहाइड का फार्मूला इस तरफ चेंज करेंगे, और ये एसीटोन का फार्मूला इस तरफ। अब करना क्या है वो देखेंगे आप। ठीक है, तो ये जो H2, अब इसका भी देखेंगे आप, NH2 फार्मूला होता है हाइड्रोजन का, तो इसका H2 और इसका ऑक्सीजन,
निकल जाएगा H2O के रूप में, बचेगा उसको लिख देंगे डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, सेम कहानी, इसका ऑक्सीजन इसका H2 निकल जाएगा, बचेगा NNH2 तो लगा देंगे NNH2, इसका भी H2 इसका ऑक्सीजन बचेगा NNH2 तो लगा देंगे NNH2। इस तरफ कोई हमें चेंजिंग नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद तो इनके नाम जान लेते हैं। ये हाइड्रोजन फार्मेल्डिहाइड, एस्टिल्डिहाइड हाइड्रोजन और ये एसीटोन हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फेनिल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया। तो फेनिल हाइड्रोजीन की भी रिएक्शन सेम है, तो फेनिल हाइड्रोजन बनता है। क्या बनेगा? फेनिल हाइड्रोजन। अगर फार्मेल्डिहाइड है तो फार्मेल्डिहाइड ये लिखा है, फार्मेल्डिहाइड से फार्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन, और एस्टिल्डिहाइड से एस्टिल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन, और एसीटोन से एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन बनता है। अब क्या होगा देखिए, इसका मतलब क्या है, अगर फार्मेल्डिहाइड है तो यहाँ पर H और H लगेगा, और अगर यहाँ पर एस्टिल्डिहाइड तो एक तरफ CH एक तरफ H लगेगा, और अगर एसीटोन होगा तो दोनों में क्या लग जाएगा? CH3 लग जाएगा। बाकी रिएक्शन यहाँ पर सेम रहेगी जैसे आपको पीछे बताई है। ठीक है, इसी तरीके से एक रिएक्शन और है सेमी कार्बाजाइड से अभिक्रिया। तो सेमी कार्बाजाइड से अभिक्रिया होती है तो कार्बाजोन बनता है, सेमी कार्बाजोन बनता है। ठीक है, फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर NH2 NH2 इसमें भी सेम, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, बचेगा क्या? NNHCONH2 NNHCONH2। तो यहाँ पर आप लास्ट में H2 लगा लेना, H अकेला है, और यहाँ क्या निकल जाए? H2O। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी रिएक्शन फार्मेल्डिहाइड एस्टिल्डिहाइड एसीटोन की भी रिएक्शन किससे हो जाएगी? सेमी कार्बाजाइड से। तो यहाँ लिखा है फार्मेल्डिहाइड से फार्मेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, और एस्टिल्डिहाइड से एस्टिल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, और एसीटोन से एसीटोन सेमी कार्बाजोन बनता है। ठीक है, अब रिएक्शन है PCl5 से अभिक्रिया। तो PCl5 जब PCl5 से अभिक्रिया होगी तो बनेगा एल्किलीडीन डाइक्लोराइड। देखिए, जब एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन जुड़े हैं तो उसको एल्किलीडीन बोलेंगे। ठीक है, अगर एल्किल है और अगर एथिल है तो एथिलीडीन, प्रोपिल है तो प्रोपिलीडीन बोलेंगे उसको। फिलहाल अगर एस्टिल्डिहाइड है तो यहाँ पर एक CH3 आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बन एथिलीडीन नाम बनेगा इसका। ठीक है, एथिलीडीन, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा प्रोपिलीडीन। तो ध्यान रखना है आपको, जब PCl5 से एस्टिल्डिहाइड क्रिया करेगा तो बनेगा एल्किलीडीन डाइक्लोराइड, फिर अगर एसीटोन करेगा तब भी बनेगा एल्किलीडीन डाइक्लोराइड। ठीक है, बस अंतर क्या है, अगर फार्मेल्डिहाइड होगा तो यहाँ पे बनेगा एथिलीडीन डाइक्लोराइड, और अगर कीटोन है तो बन जाएगा आपका प्रोपिलीडीन डाइक्लोराइड। ठीक है, ठीक है, अब कुछ नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थायो एल्कोहल से क्रिया। देखिए, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अगर O की जगह हम S लगा दें SH तो ये हो जाएगा आपका थायो एल्कोहल, यानी कि C2H5SH हो जाएगा आपका थायो एल्कोहल। देखिए, कार्बोनिल यौगिक यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें, थायो एल्कोहल से संघनन करके प्रतिस्थापन यौगिक देते हैं। एल्डिहाइड के साथ बने यौगिक को मरकेप्टल, और एसीटोन के कीटोन के साथ बने यौगिक को मरकेप्टल बोलते। तो ध्यान रखना ये। ठीक है, अब देखते हैं, ये आपका एस्टिल्डिहाइड है, ये देखेंगे एस्टिल्डिहाइड है। यहाँ पर 2 अणु लिए हमने थायो एल्कोहल के, तो 2 H मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 H और H क्या निकल जाएगा? H2O। तो यहाँ पर लिख दिया -H2O। इसके बाद क्या होता है, ये निकल जाएगा हमारा ये 2 H, इसका H और ऑक्सीजन। अब बचा क्या हमारे पास? Sc2H5 बचा है, तो ये डबल बॉन्ड है, एक Sc2H5 यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो ये जो यौगिक बनेगा ये कहलाएगा आपका मरकेप्टल। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा एसीटोन हुआ तो यहाँ पर भी एक CH3 बढ़ जाए तो ये जो कहलाएगा, ये वाला, ये कहलाएगा मरकेप्टोल। ठीक है, देखो इस तरफ कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चेंज कहाँ पर हमारा? इस साइड। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब क्या है, इस एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये जो मरकेप्टोल होता है KMnO4 द्वारा हो जाता है ऑक्सीकृत, यानी कि KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत। तो ये जो S और C2H5 इसके बीच में एक O लगा दें, क्या लगा देंगे? O2। तो आप देखेंगे Sc2H5, यहाँ भी Sc2H5, तो S और C2H5 के बीच में ऑक्सीजन O2 लिखना है, क्या लिखना है?
O2। तो ये जो बनेगा इस तरीके से कंपाउंड, ये एक यौगिक होता है जिसका नाम होता है सल्फोनल। ये दवाई होती है जो काम में आती है, नींद की दवाई, ठीक है, नींद के काम में आती है। तो मर्केप्टोल के MnO4 से ऑक्सीकरण होकर नींद लाने वाली दवाई सल्फोनल देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं H2S से अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्या है, H2S से अभिक्रिया। तो H2S से अभिक्रिया करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड है, ये H2 और S निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2O निकल जाएगा यहाँ पर। अब देखो बच्चे क्या, पहले एल्डिहाइड का फार्मूला था CH3CHO, अब ऑक्सीजन हटा के क्या आ गया S, तो जैसे ही S आ जाएगा तो थायोएसिटाल्डिहाइड हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर नाम लिखा है क्या हो गया, थायोएसिटाल्डिहाइड। सेम रिएक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी एसीटोन के साथ में। तो एसीटोन में देखो थोड़ा सा क्या करना है, ये जो है यहाँ पर C डबल बॉन्ड S है, तो ये बनाना कैसे था, इस तरीके से बनती है आपकी ये रिएक्शन, C डबल बॉन्ड S और ऐसे ऐसे, और यहाँ पर भी CH3 होता और यहाँ पर भी CH, मतलब थोड़ा सा उसमें चेंज है, मतलब आगे पीछे हो गया, बस इतना सा रिएक्शन है। तो ये है आपका थायोएसीटोन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है अपचयन। तो अपचयन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड तथा कीटोन अपचयित होकर क्रमशः प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल देते हैं। देखो फॉर्मेल्डिहाइड अपचयित होकर देगा मेथिल एल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड अपचयित होकर देता है आपका एथिल एल्कोहल, ठीक है। ये पीछे रिएक्शन एल्कोहल में भी हम आपको एल्कोहल में जब पढ़ा था वहाँ ऑक्सीकरण पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद यहाँ में एसीटोन देगा आपका द्वितीयक एल्कोहल जिसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब यहाँ पर अपचायक की जरूरत पड़ेगी तो आप कोई सा भी अपचायक ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिंक NaOH, सोडियम एथिल एल्कोहल, या NaHgH2 या NiH2 या PTH2, ये लाल फास्फोरस। तो आप इतने तरीके, लाल फास्फोरस और HI, तो इतने आप क्या ले सकते हो, अपचायक ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन को हम कवर करेंगे अपचयन से, मतलब नेक्स्ट रिएक्शन हमारी जो बचेंगी उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।